बिलौकी की गाड़ी जैसे ही पूजन स्थल पर पहुंचती है अथवा रास्ते में ही रहती है तो कुछ एक विद्यार्थी ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर रहें, सृष्टि के किसी भी कोने पर रहें, कहने का मतलब वह अपने कमरे में रहे, अपने दोस्तों के यहाँ पर रहे या फिर किसी भी घर के किसी भी कोने में रहे, कहीं पर भी रहे, जैसे ही डीजे की गाड़ी की ध्वनि अर्थात आवाज़ जैसे ही उनके कानों तक पहुँचेगी, ब्रह्मांड के किसी भी कोने से उस स्थल पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए एक्टिविटी कैसे कैसे होती है। अब विभिन्न उद्देश्यों से बिलौकी की डीजे के पास सभी लोग पहुंचते हैं, नर नारी तमाम, जो बेचारी सब विद्यार्थी गण भी की भी उपस्थिति वहां पर होती है। सभी लोगों के पहुंचने का उद्देश्य अलग अलग होता है। अब देखिएगा, उस पूजन स्थल पर जैसे ही गाड़ी पहुंचेगी, ब्रह्म बाबा का जो स्थान होता है वहां पर हो अथवा माँ काली की पूजन स्थल के वक्त में हो, तो उस वक्त में जो गाने जो बजेंगे वो पूर्णतः धार्मिक वाले गाने बजेंगे। ज्यों ही गाड़ी मंदिर से आगे बढ़ेगी, ज्यों ही गाड़ी ब्रह्म बाबा का जो स्थान होता है उससे ज्यों ही कुछ एक कदम पर पहुंचेगी, पूजन स्थल हुआ, उस वक्त में भक्ति भाव वाला गाना बजेगा। उसके बाद जो गाने बजते हैं उन गानों का कहना ही क्या है। मगर दुर्भाग्य होता है, बेहद ही अफसोस होता है, विद्यार्थी तो पहुंचते ही अज्ञानतावश, उनको सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं होता है। मगर अफसोस लगती है इस बात से कि उस वक्त में बच्चों के अभिभावक भी मौजूद होते हैं और एक पल के लिए उन अभिभावकों में से कोई भी अभिभावक उस डीजे पर बज रही अश्लील गानों को बंद करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि बच्चों के गार्जियन स्वयं ठुमके लगाते हैं और विद्यार्थीगण भी उस ठुमके को लगाता हुआ देखते हैं और कुछ एक विद्यार्थी ठुमके भी लगाते हैं। अब मुझे उस बिलौकी वाली गाड़ी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं मनोरंजन का पक्षधर नहीं। मैं जानता हूं कि विवाह का उत्सव मनोरंजन का उत्सव होता है। मनोरंजन के क्रम में वह जो गाने जो बज रहे होते हैं वो स्त्री के अंग को कहीं न कहीं पूर्णतः इस ढंग से विश्लेषण किया जाता है कि वह एक स्त्री के लिए शोभायमान नहीं सिद्ध होती है। हम लोग स्त्री को देवी कहते हैं। मनुस्मृति में श्लोक है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता भी निवास करते हैं। एक और हम लोग देवता का पूजन असल करके हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, विवाह का कार्य हो, जनेऊ का कार्य हो, मुंडन का कार्य हो, शुभ कार्य है। और शुभ कार्य में एक और हमने माँ देवी की पूजा की, हमने माँ काली की पूजा की और उसके तुरंत पश्चात हमने स्त्री को प्रताड़ित करने वाले गीतों को हमने बचाया। तो इससे क्या भगवान हमसे प्रसन्न होंगे? जिस कार्य का संकल्प हमने लिया, पूजन स्थल के वक्त में संकल्प लिया जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान उस कार्य को फलीभूत कीजिए। और वहीं दूसरी ओर हम लोग जो गाने बजा रहे हैं और जिस गाने पर हम लोग नृत्य कर रहे हैं, वह गाने क्या हैं? वे गाने समाज में नकारात्मक माहौल को व्याप्त करते हैं। छोटे छोटे बच्चे को देखिएगा, वो छोटे छोटे बच्चे को, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे जो होते हैं, उनको यदि आप सामान्य कोई प्रश्न यदि करते हैं तो वे बच्चे उन प्रश्नों को जवाब देने में असक्षम होते हैं। वहीं उन बच्चों को एकांत में अथवा देखिएगा कि जब जो लहरिया कट साइकिल चलाते हुए जब वो बच्चे चलेंगे तो उस वक्त में उन भोजपुरी गानों को वो गाते हुए चलते हैं जिन गानों को सुनना एक सभ्य व्यक्ति के लिए कहीं न कहीं असहज होता है उनके लिए, और वो सुनना नहीं चाहते हैं। और हम जब उन बच्चों को जब वो भोजपुरी गीत गाते हुए जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में ऐसे बच्चों से क्या समाज में बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। उन बच्चों के मन में नकारात्मक विचार भरे हुए हैं स्त्रियों के प्रति। ऐसे ऐसे भोजपुरी गाने बजाए जाते हैं आजकल विवाहों के अवसरों पर, जिन गानों को सुनने के पश्चात कहीं न कहीं नकारात्मक माहौल व्याप्त हो रहा है। और इस पर यदि अंकुश न लगाया जाए तो वाकई में कहीं न कहीं एक नकारात्मक माहौल का संचार दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। इस वीडियो को सेशन का बनाने का मेरा मूल उद्देश्य उन बच्चों की बेइज्जती करना नहीं है जो बच्चे की बिलौकी में प्रवेश करते हैं। यह सोचें कि आप जो वहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं तो आप लोग सीख क्या रहे हैं। और देखा जाता है कि बच्चे कोचिंग मिस कर देते हैं। बच्चे कोचिंग प्रतिदिन मिस करेंगे, मगर बिलौकी वाला दिन जो रहेगा उस दिन वह जो दृश्य जो होता है उस दृश्य को बच्चे मिस नहीं करेंगे। विद्यालय छोड़ना पड़े छोड़ देंगे,
घुसुकते हुए, लौटाते हुए, नाचते हुए, किसी भी प्रकार से ऑर्केस्ट्रा वाली जो गाड़ी जो होती है, डीजे वाली जो गाड़ी जो होती है, वहाँ पर लौटाने के लिए ज़रूर पहुँच जाएंगे। उस वक्त में बेहद नकारात्मक विचार से लैस जो लड़के जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और जो माहौल जो वहाँ पर का होता है वो माहौल बिल्कुल ही ठीक नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त में जो बाजे बजाए जाते हैं, जो गाने जो बजते हैं, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक माहौल से लैस होते हैं। मगर दुर्भाग्य की यह बात है कि उस माहौल को बढ़ावा देने में न केवल कम उम्र के युवा साथी बल्कि घर के बड़े जो गार्जियन जो होते हैं वो भी उस माहौल में संलिप्त होते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है, इस पर अंकुश लगना ज़रूरी है। आप यदि एक विद्यार्थी हैं तो कम से कम आप लोग उस माहौल से दूर रहिए, आप लोग बिलौकी वाले माहौल से दूर रहिए। वह माहौल आपको, आपके बेहतर भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है। विद्यार्थी का मतलब यह नहीं है कि उसको बीजगणित आ गया, त्रिकोणमिति का सवाल हल करना आ गया, उसको क्षेत्रमिति का सवाल हल करने आ गया। विद्यार्थी का मतलब है व्यवहारिक होना, विद्यार्थी का मतलब है संस्कारी होना। और आपके अंदर संस्कार का प्रादुर्भाव, संस्कार का जन्म तभी हो सकता है जब आप अच्छे विचारों का संग्रह करेंगे, और अच्छे विचारों का संग्रह भोजपुरी गाने को सुन करके आप लोग कतई नहीं कर सकते हैं। अच्छे विचारों का संग्रह हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग कुछ अच्छा सुनेंगे, जब हम लोग कुछ अच्छा पढ़ेंगे, जब हमारे आस पड़ोस के लोग अच्छे होंगे, जब हमारे मित्र अच्छे होंगे। उच्च कोटि के विचारों को सुनने से ही आपके अंदर संस्कार का प्रादुर्भाव होगा। आपका वास्तविक परिचय आपके व्यक्तित्व से पता चलता है, आपकी वाणी से पता चलता है। तो अपनी वाणी को शुद्ध बनाएं, अपने मन को शुद्ध बनाएं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि अपने मन में अच्छे विचारों को धारण करें। धन्यवाद।